जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग को। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक इसलिए भी सुने कि ना जाने कौन से बड़े बड़े कष्टों को गुरु जी महाराज सत्संग के माध्यम से ही कटवा देंगे। तो आइए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं 1996 में गुरु जी की संगत बनी और मुझे कई बार गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरु जी के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से संबंध तब तक जोड़ पाई जब मेरी ज़िंदगी में संकट आया। मैं उस समय फॉरेन में अपने परिवार के साथ रह रही थी। गुरु जी को अपना भौतिक शरीर का त्याग किए 7 साल हो चुके थे। संगत जी, अक्टूबर 2014 में गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और कहा कि बुरा समय आने वाला है। गुरु जी ने मुझे बुरे समय से निकालने का उपचार भी बताया। मैंने वह 5 दिन तक किया और यह सोचकर छोड़ दिया कि एक सपना ही तो था। मेरे गुरुजी में विश्वास की कमी के परिणाम तो सामने आने ही थे। संगत जी, जून 2015 में मुझे एक अजीब सा सपना आया जो सच सा लग रहा था। भविष्य में यह स्पष्ट हो गया कि यह एक भविष्यवाणी थी। मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी, मुझे गुड़ निंद्रा में थी जब अचानक मेरे दाएं कान में किसी ने धीरे से पंजाबी में कहा, तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। मैंने अपनी बाईं ओर देखा और गुरुजी वहाँ काले चोले में खड़े थे। वह मेरी तरफ चुपचाप गंभीर मुद्रा से देख रहे थे। मैं डर कर उठ गई। मैं अपनी माता और भाभी को जो कि गुरुजी की संगत है को इंडिया में फ़ोन किया। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि गुरुजी की उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। संगत जी, मैं शांत हो गई और कुछ ही दिन बाद मैंने एक सपना अपने मन से निकाल दिया। एक माह पश्चात संगत जी, जुलाई में मुझे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अचानक एक ही रात में हुआ है। मैंने गायनेकोलॉजिस्ट के पास दिखाया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा। यह संगत जी, पिंड एक पानी की रसोली है, परंतु संगत जी, इस रसोली के नीचे कुछ है जो साफ नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स ने मुझे मैमोग्राफी करवाने को बोला, जिससे पता चला कि रसोली के नीचे कुछ विकास हो रहा है। बायोप्सी के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया जब पता चला कि यह तो एक कैंसर का रूप ले रहा है। संगत जी, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तुरंत मुझे ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। यह सब जांच कराने के बाद 10 दिन लग गए। तब तक हमारी बेटी का ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गया था। हमने भारत जाने की उड़ान भी सुरक्षित करा रखी थी। हमने जाने का निर्णय लिया। हमने अपने परिवार के साथ दिन बिताए और बड़े मंदिर जाकर गुरुजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिर हम सब वापस आ गए। बड़े मंदिर में जाने के पश्चात मुझे आत्मविश्वास हो गया कि सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, सितंबर में मैं अपना ऑपरेशन के लिए गई जब गुरुजी अपने शरीर में नहीं थे, अपना चोला त्याग चुके थे। उनकी तभी एक लाल चोले में छोटी सा स्वरूप मेरे पास था जो मैं सदैव अपने पास रखती थी। ऑपरेशन वाले दिन भी एनेस्थीसिया के बाद भी वह तस्वीरें मेरे दाएं हाथ में थी।
जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो मेरे पति ने वह स्वरूप मेरे तकिए के नीचे रख दी। मेरे पति ने नर्स को भी कह दिया कि वह स्वरूप को वहीं रहने दे, परंतु ऑपरेशन थिएटर में मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया और वहाँ स्वरूप बिस्तर पर ही रह गया। डॉक्टर्स ने उस पिन को हटा दिया और संगत जी टांके लगाने वाले ही थे। उसी वक्त अचानक से मुझे होश आया। मुझे अभी भी याद है कि मैंने कैसे वह सेंजर्स को मास्क लगाए हुए देखा। संगत जी सर्जरियंस मेरे पास आ रहे थे, यद्यपि मुझे एनेस्थीसिया के कारण धुंधला नज़र आ रहा था, परंतु मैं पूरे होश में थी। मेरे बायां हाथ उठाकर सर्जन्स ने गुरुजी की तस्वीर के बारे में पूछा। डॉक्टर मुझे होश में देखकर चकित रह गए। एक ने मेरे से पूछा, क्या आप जानती हो कि आप कौन हैं? क्योंकि मैं केवल तस्वीर के बारे में ही सोच रही थी, मैंने तो थोड़ा सा चिढ़कर बोला, हाँ मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। अब आप बताओ कि तस्वीर कहाँ है? डॉक्टर्स और नर्सों ने जल्दी से तस्वीर ढूंढी और मुझे दिखाई। मैंने देखा कि वह गुरुजी का स्वरूप है। मैंने उस तस्वीर को मेरे तकिए के नीचे रखने को कहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मैं मुश्किल से 1 मिनट ही जागी होंगी। मुझे बाद में पता चला कि स्वरूप को तकिए के नीचे रखने के बाद ही डॉक्टर्स के मन में और जांच करने की जिज्ञासा हुई। उन्हें पता चला कि कैंसर कुछ और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है। उन्होंने उसे भी निकाल दिया। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही उनको प्रेरित किया कि वह और आगे जांच करें, नहीं तो यह कैंसर और फैलता जाएगा। मुझे लगा था कि मेरा भयानक सपना समाप्त हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने सारी जगह से कैंसर को हटा दिया था, परंतु डॉक्टर्स कीमोथेरेपी करना चाहते थे ताकि बचे हुए कैंसर सेल्स भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं, क्योंकि चिकित्सक कैंसर को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कीमोथेरेपी को अधिक खुराक के साथ शुरू किया। पहले 4 स्तर बिल्कुल ठीक ठाक निकल गए, कोई दुष्प्रभाव भी नहीं था। मैं 15 दिन में एक बार सुबह कीमो के लिए जाती थी और बिना किसी समस्या के अपने दफ्तर का और घर का कार्य कर लेती थी। मेरी कीमो शुरू होने से पहले डॉक्टर्स ने मुझे डिप्रेशन न होने की दवाइयाँ भी दी थी, परंतु मैंने वह केवल 2 दिन ही ली और उसे छोड़ दिया। मैं इस दवाई पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। इसके बदले जब भी मुझे डिप्रेशन होता, मैं इस साइट गुरुजी महाराज जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं जैनी आंटी जी के चैनल पर और साथ ही साथ गुरुजी महाराज जी की साइट पर जाकर भी मैं बहुत सारे सत्संग सुनती थी। यूट्यूब पर गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुन लेती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब कीमो का 5वां दौर हो चुका था, एक दिन सुबह सवेरे मुझे आभास हुआ कि मुझे पूरी तरह से याद तो नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी एक सूक्ष्म रूप धारण किए मेरे चेहरे के पास हैं। उन्होंने अपने दाएं हाथ में किसी को 5 बार इशारा किया और कहा, भाग जा। मैं उठ गई और अपने पति को बताया कि शायद गुरुजी ने मुझे पूर्णतः स्वस्थ कर दिया था। हमें ऐसा लगा कि शायद कठिन परीक्षा अब समाप्त हो गई। अगले ही दिन मेरे चेहरे के दाईं ओर लकवे का प्रभाव हो गया। संगत जी, यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था। मेरी मृत्यु के बारे में भी मेरे दाएं कान में बोला गया था। कैंसर भी मेरे दाईं ब्रेस्ट में हुआ था। मुझे बहुत बीमार होकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। इसके अलावा संगत जी, मेरी वेल्स पॉलिसी के कारण मैं हॉस्पिटल में थी। संगत जी, मुझे अपना संतुलन रखने में कठिनाई हो रही थी। मैं ना तो चल पा रही थी और ना ही मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था।
इस कारण मुझे व्हीलचेयर पर रहना पड़ा, नहीं तो मुझे बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता। मैं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी और आशा खो रही थी। 17 दिन के पश्चात हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और कहा गया कि मैं अपनी इस गिरती हालत के बावजूद बाकी कीमोथेरेपी के 4 दौर पूरे करूं। संगत जी, मेरी ऐसी हालत में जब कि मेरे सर में सूजन थी, मेरी सीमित दृष्टि और व्हीलचेयर पर होने के बावजूद मुझे कभी भी सर दर्द नहीं हुआ। मेरा अनुभव बाकी संगत के आस्था से लिखे हुए लेख को साबित करता है। गुरुजी ने अब मेरे 90% बुरे कर्म अपने ऊपर ले लिए, लेकिन बाकी 10% आप मुझे ही भोगने थे। दूसरे शब्दों में, आप लगभग बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। संगत जी, हम बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे। मैंने इंडिया में अपने परिवार को कांटेक्ट किया। उन्होंने गुरुजी का आशीर्वाद वाला लूटा भेजने को कहा। गुरुजी ने एक संगत के माध्यम से वह मुझे भेजा। उसने एक गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप भी मुझे भेजा। संगत जी, गुरुजी उसमें दूधिया रंग का चोला पहने हुए थे। मैंने वह स्वरूप बड़े मंदिर में भी देखा था। संगत जी, तो जब मुझे वह कैंसर हुआ था, उसको बड़ा निराशाजनक भविष्य बताया गया था। कहा गया था कि वह केवल कुछ ही महीने जीवित रहेगी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से अब संगत जी मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपना शादीशुदा जीवन भी अच्छे से व्यतीत कर रही हूँ। मैं 2 बच्चों की माता भी हूँ। संगत जी, गुरुजी की कृपा से कैंसर पर मैंने विजय पा ली है और गुरुजी ने उसमें मेरी बहुत सहायता की है। उसके लिए मैं गुरुजी का कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी के लोटे का पानी पीना भी प्रारंभ कर दिया था। कुछ दिन पश्चात मेरी कीमो की डोज कम होने के साथ साथ मेरे चेहरे के पर जो लकवा था वह भी ठीक होने लगा था। संगत जी, यह मुझे नहीं पता कि कीमो के अगले दौर कैसे होंगे। मैंने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखा, यह जानते हुए कि गुरुजी मेरा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, परंतु डर कुछ अधिक ही था। मेरे विचार से व्यक्ति बीमारी के बजाय बीमारी के भय से ज़्यादा मरता है। मेरे पति, सास और मेरे सभी परिवार के सदस्य जो भारत में रहते हैं बहुत ही सहायक थे। जब भी मैं अपने लकवे वाले टेढ़े मुंह के बारे में शिकायत करती तो मेरे पति बोलते कि उसे तो टेढ़ा नज़र नहीं आता। मेरी माता को गुरुजी में इतनी आस्था थी कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, परंतु मुझ में ऐसा विश्वास की कमी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे गुरुजी में आस्था नहीं थी, परंतु मुझे शक था कि कहीं मेरी प्रार्थना को गुरुजी अनसुना ना कर दें। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने ऐसा नहीं होने दिया और गुरुजी ने हमेशा मुझे ब्लेस किया, हमेशा मेरे अंग संग रहे। संगत जी, गुरुजी ने मेरा अंतिम कीमोथेरेपी तक मेरे साथ रहे और हमेशा मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मेरे शरीर से कैंसर पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। संगत जी, मेरी लकवे की बीमारी भी ठीक हो चुकी थी। मेरे खून की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई थी। वास्तव में यह बहुत ही अच्छी बात है कि मैं पूरी तरह से ठीक थी। अब कैंसर मुझे कभी नहीं होगा। वह मेरे से इतनी जल्दी पूरे रूप से स्वस्थ होने का राज भी जानना चाहते हैं। संगत जी, प्यारी संगत जी, गुरुजी को मानो, गुरुजी पर भरोसा रखो, उनमें आस्था रखो, क्योंकि गुरुजी सब की रक्षा करते हैं, हमारा सदैव ध्यान रखते हैं। गुरुजी परमात्मा हैं, महाशिव हैं। हम सब भाग्यवान हैं कि गुरुजी ने हम सबको अपनी शरण में लिया है। मैं गुरुजी के बगैर अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। जब मैं पीछे
अपने गुजरे हुए कठिन समय को देखती हूँ तो गुरुजी को मुझे इस बात से निकालने के लिए धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी ने मुझे न केवल अधिक आशावादी, अधिक निडर और प्रसन्नचित्त बनाया, बल्कि मुझे यह एहसास हो गया कि गुरुजी वास्तव में कौन है। संगत जी, गुरुजी आप सबको आशीर्वाद दें और हमेशा आप सबके अंग संग से सहाय रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही ब्लेस सत्संग। आप सबको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।